नमस्कार दोस्तों मेरे दोस्त दिवाकर सकलानी पिछले साल यानी कि 2019 में अक्टूबर के महीने में घूमने के लिए गए थे भीमताल और नैनीताल। तो वहाँ पे उनके क्या अनुभव रहे, क्या उनको महसूस हुआ अच्छा, तो वो हमसे वो शेयर कर रहे हैं। और उन्होंने मेरे साथ एक वीडियो बनाई थी, तो देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। आप भी देखिए। भीमताल जाने का प्लान मेरा ऐसा था। वैसे मैं बहुत सालों से सोच रहा था इस बारे में, कुछ 4-5 साल पहले से मैं सोच रहा था। वही रहा कि कभी हालात ऐसे रहे, कभी पैसे की दिक्कत हो जाती थी, कभी हालात बन नहीं पाए ऐसा। पर इस बार हर चीज़ ठीक रही। तो फिर मैंने 2 महीने पहले ही लगभग ट्रेन से जाने का सोचा था। और फिर अक्टूबर में गया था मैं। तो 5 दिन का प्लान था मेरा लगभग। यहाँ से गया मैं, रात की वो थी ट्रेन, 11:30 के आसपास की थी, काठगोदाम वाली ट्रेन थी। फिर रात को फिर वो जब ट्रेन में गया मैं अंदर, तो वहाँ और लोग भी थे, जैसे होते ही हैं कंपार्टमेंट में साथ में रहते हैं लोग। तो वो लोग बातें होते हो रही थी उनकी। तो उन्होंने किसी ने पूछ लिया, मतलब 2 लोग पूछ रहे थे कि आप किस विभाग में काम करते हैं। तो किसी ने कहा कि मैं इसमें काम करता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा मैं इस विभाग में काम करता हूँ। तो मतलब मेरे पापा भी उसी में थे, काम वो करते हैं। तो इस वजह से मेरी फिर उनसे जान पहचान सी हो गई, फिर उनसे बात होते हुई। फिर बाद में मुझे मालूम चला कि ये भी भीमताल जा रहे हैं मेरे साथ ही, वहीं मतलब वहीं जा रहे हैं जहाँ मैं जा रहा हूँ। उनका मतलब घर भी वहीं पे था जहाँ मुझे जिस घर में मुझे था जाना, वो भी उसी घर में जा रहे थे। तो फिर उनसे बातें होते रही। तो 2 बजे तक लगभग बात हुई रात के। तब उसके बाद सोना हुआ। फिर ट्रेन सुबह 7 बजे के आसपास हल्द्वानी पहुंची। तो फिर हम साथ ही गए वहाँ से। फिर हमने वहाँ से हल्द्वानी से भीमताल के लिए गाड़ियाँ बहुत हैं, जीपें भी हैं और बसें भी हैं। फिर उसमें बस में गए हम। और फिर लगभग 7 बजे बस निकली थी। तो 8:10 या 8:20 तक हम लगभग पहुंच गए थे वहाँ पे। घूमने की शुरुआत तो मैंने भीमताल से ही की। तो पहले मैं भीमताल में घूमा। मैंने भीमताल वो देखी, झील देखी वहाँ। और बाकी वो डाट है उसके, जहाँ झील का हिस्सा जो है उसे वो कहते हैं, डाट कहते हैं। तो वहाँ गया था मैं। तो मतलब जैसे डैम होता है, तो झील का एक हिस्सा जैसे डैम से रोका हुआ रहता है, तो वैसा ही वहाँ एक हिस्सा किया हुआ है। तो उस पर जाने का है। उसमें मतलब पैदल भी जा सकते हैं और गाड़ी भी होती है उसमें जाती है। तो वहाँ गया था मैं, थोड़ी देर वहाँ पे रहा, करीबन 2-3 घंटे तक लगभग रहा मैं। फिर आ गया मैं वहाँ से घूम के। बाकी एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि भीमताल की झील की एक खासियत है कि वहाँ बीच में टापू है, जो और किसी झील में नहीं है शायद, और किसी भी झीलों में नहीं है। फिर उसके एक दिन बाद मैंने नैनीताल जाने का प्लान बनाया। तो नैनीताल के लिए मैंने जानकारी ली। तो उसमें हुआ, फिर मैं गया 8 बजे। तो लोगों ने कहा था कि 8 बजे तक है, पर वो लगभग 8:20 के आसपास हुई वो बस आई। फिर मैं बस से गया, मैं सीधे नैनीताल की बस थी डायरेक्ट। उसमें करीबन 40 रुपये था उस टाइम लगभग किराया। तो गया मैं, फिर नैनीताल पहुंचा। फिर नैनीताल पहुंचा तो वहाँ भी, वहाँ पे तो जैसे ही तुम नैनीताल पहुंचो तो सीधे ही तुम्हें झील वो दिखती है वहाँ पे। तो वहाँ पे थोड़ी देर रहा मैं झील में, थोड़ा बहुत झील उल देखी दुखी। फिर माल रोड में घूमा, जैसे झील के साइड में, मतलब साथ साथ में है माल रोड। तो उसमें गया मैं, फिर अंदर शहर में गया तो वहाँ घूमा फिरा, क्या देखा दुखा हल्का फुल्का। बाकी फिर मैं नैनीताल से ऊपर जाके एक जगह वो पड़ती है, जगह का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर ऊपर पहाड़ में जाके है। तो वहाँ से ये है कि पूरा नैनीताल शहर दिखता है। और बाकी तो फिर लगभग 12 साढ़े 12 के बजे आसपास नैनीताल से भीमताल हो गया, वापस आ गया। आखिरी बार मैं भीमताल लगभग 2014 में गया था। तो उसके बाद फिर मेरा जाने का मन हुआ, पर आ, हालात बन नहीं पाए ऐसे। फिर इस बार मुझे 12 अक्टूबर 2019 में जाने का मौका मिल पाया। तो मिठाई के बारे में तो ये है कि उधर कुमाऊं में, पूरे कुमाऊं में लगभग 12 मिठाई फेमस है। और चॉकलेट और सिंगोड़ी। तो ये 3 मिठाई है जो वहाँ की बहुत फेमस मिठाइयाँ हैं। और लगभग ये हर जगह इसका रेट कुछ, कहीं 300 रुपये किलो है, कहीं 400 रुपये किलो है। खास अनुभव ये रहा कि जब मैं भीमताल पहुंचा, फिर मुझे जानकारी मिली कि आजकल रामलीला हो रही है। तो वो शाम को थी होती, लगभग 8:30 बजे से शुरू होती थी और लगभग 11:30 या 12 बजे तक थी होती।
तब मुझे बड़ा वो सुन के खुशी हुई कि यहाँ मतलब अभी जब मैं आ रखा हूँ तब रामलीला हो रही है। और क्योंकि इस वजह से जो भी खुशी ज़्यादा हुई क्योंकि आज से 20 साल पहले भी जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे हम रामलीला देखते थे। तब सभी लोग, सब मम्मी पापा भाई बहन वो करते थे, या आस पड़ोस के जो दोस्त थे बच्चे थे वो भी जाते थे हम। तो रामलीला भी बड़ी सही लगी, सही हो रही थी जैसे बचपन में होती थी लगभग वैसी होती थी। पर हाँ, थोड़ा फ़र्क ये रहा कि 20 साल के अंदर में फ़र्क ये रहा कि पहले जो रामलीला होती थी तो वो जो 30-40 साल तक के लोग होते थे तो उनके द्वारा तो होती थी। अब की जो रामलीला होती है उसमें जैसे जो हमारा युवा लोग होते हैं करीबन 20-25 साल वाले, अब वो लोग रामलीला कर रहे हैं। तो यही रहा खास अनुभव, ये रहा। और मैंने किसी भी दिन वहाँ रामलीला छोड़ी नहीं, 5 दिन तक रहा तो मैं हर दिन 5 दिन गया वहाँ और रामलीला देखी मैंने पूरे 3-4 घंटे तक, मतलब जब तक वो समाप्त नहीं होती थी। मैं पहुँच जाता था 8:30 बजे तक लगभग, और पूरे 11:30-12 जब तक होते थे तो तब तक रामलीला देखता था।